डाइजोनियम साल्ट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। डाइएजोनियम साल्ट कहता है, ये जो साल्ट है बच्चों ओनली प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफैटिक एमीन फॉर्म करता है। तो लिख लीजिए ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक हो या एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन फॉर्म डाइएजोनियम साल्ट। जोनियम साल्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है AR या RN2 पर प्लस X माइनस। AR हो गया बच्चों एराइल ग्रुप जिसको आप बोलते हैं C6H5, और जनरली एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट ही बनाता है बच्चों, क्योंकि वो स्टेबल होता है कुछ समय के लिए। अल्काइल डाइजोनियम साल्ट जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। अब N2 जो है इसको कहते हैं डाइएजोनियम ग्रुप, और X हो गया, यहाँ ये नहीं समझिएगा कि ओनली हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर होगा, है ना। यहाँ Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, HSO4 माइनस भी हो सकता है, Bf4 माइनस भी हो सकता है, Bf4 माइनस। अब इसका नेमिंग बच्चों देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए AR है, AR की जगह पर लगा दीजिए C6H5N2 पर प्लस Cl माइनस, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ कर दीजिए C6H5N2 प्लस, अब Br कर दीजिएगा डाइजोनियम ब्रोमाइड, यहाँ कर दीजिएगा HSO4 माइनस, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ कर दीजिए C6H5N2 पर प्लस Bf4 पर माइनस, तो इसका हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम बोरेट या फ्लोरोबोरेट भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों नेमिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा RN2X, X पर माइनस N2 पर प्लस, ये जो है बच्चों अल्काइल डाइजोनियम साल्ट, ये होता है हाईली अनस्टेबल, है ना। अब यहाँ कर दीजिए ArN2 पर प्लस X पर माइनस, ये होता है अस्टेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम, या सम टाइम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टाइम, उस समय के लिए स्टेबल होता है। पूछेगा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस को शो करता है। रेजोनेंस कैसे करता है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। एराइल AR है, एरोमेटिक रिंग को लेंगे, यानी C6H5 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। N2 है ट्रिपल बॉन्ड,
इस पर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को अगर ये नाइट्रोजन ले लेता है तो इस पर माइनस, इस पर डबल प्लस हो जाएगा, है ना। उस सिचुएशन में इसको सपोर्ट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन भेजेगा, है ना, तब जाकर के ये बना लेगा इस प्रकार से, डबल बॉन्ड हो जाएगा एन, यहाँ डबल बॉन्ड एन माइनस, इस पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस, और यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अब इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, फिर से स्ट्रक्चर चेंज करेगा, देखते चलिए, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब बच्चों यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है फिर से सपोर्ट क्या कर किसको करेगा, ये जो है इसको करेगा सपोर्ट, है ना, फिर चेंज कर गया, डबल बॉन्ड एन, फिर डबल बॉन्ड दीजिए माइनस प्लस। अब क्या होगा, यहाँ हो गया आपका प्लस, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है पुनः यहाँ ट्रांसफर कर देगा, है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर कर देगा, है ना, और उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट कर देगा, तब जा करके बना लेगा पुनः एन ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यही हुआ बच्चों रेजोनेंस। अब इसको नोट किया जाए, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो बच्चों लिखा जाए प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का जो केमिकल रिएक्शन है उसको लिखेंगे, RNH2 है प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कोई खास नहीं रहेगा बच्चों, 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, है ना, केल्विन। तब जाके बनाएगा ये RN2 पर प्लस Cl पर माइनस, डायजोनियम साल्ट हो गया NaCl प्लस H2। अब बच्चों ये दोनों मिलता है, यानी सोडियम नाइट्राइट को HCl में डिजोल्व करते हैं तो HNO2 बनता है। इसको बना ही लीजिए, NaNO2 प्लस HCl, ए मिलेगा HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों हम लोग नाइट्रस एसिड का नाइट्रेशन प्रोटोनेशन करवाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए NOH। अब यहाँ आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब प्रोटॉन H प्लस को लाएंगे, और एक H प्लस आया कहाँ से, यहाँ HCl है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब जाकर के बन जाएगा NOH, H पर प्लस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, यहाँ से प्रोटॉन जो है खींच लेगा नाइट्रोजन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ H2O बाहर निकल गया। इसको कहेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका क्या काम है, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ रहा RNH2, है ना। अब यहाँ देखिए, इस पे जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर जो है अटैक करेगा, एक जाकर के बन जाएगा RNH। अब यहाँ जो है बच्चों N आ गया, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया, इस पर प्लस बना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से खिसकेगा। एक हाइड्रोजन कैसे खिसकेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H प्लस बाहर का रास्ता, लेकिन इसका भी यूज हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा RNH हो गया, यहाँ है N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन, है ना। उस सिचुएशन में ये जो है बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करेगा, इस पर प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी RN डबल बॉन्ड
यहाँ हो जाएगा NOH। अब इसका स्ट्रक्चर बच्चों इधर बना लीजिए, RN डबल बॉन्ड NOH, लेकिन इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आएगा, ये जो है बच्चों इस पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड NOH H पर प्लस। अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, यानी यहां बच जाएगा RN डबल बॉन्ड प्लस, और यहां से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस इस पर आ जाएगा। चलिए केटायन तैयार हो गया, एनायन को ले आइए, कहां से लाइएगा, जहां से H को लिए थे, Cl यहाँ है, यानी Cl माइनस, ये रहा आपका डायजोनियम साल्ट। कितना आसान है बच्चों। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट कहता है कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायजोनियम साल्ट जो है कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है हाईली सॉल्युबल होता है, यानी स्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, है ना। लेकिन वाटर को थोड़ा सा हॉट कर दीजिएगा, रिएक्ट कर लेगा। यहां लिखिएगा रिएक्ट इन हॉट वाटर। इसमें जो है बच्चों थोड़ा सा C6H5N2 पर प्लस BF4 पर माइनस, ए जो है इनसॉल्युबल इन वाटर बट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या है, अस्टेबल होता है। यही केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट, जो लिखा जाए केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट। अब बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं पहले डायजोनियम साल्ट को, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इस प्रकार से रहा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना है, N2 है, X है, N2 पर प्लस, X पर माइनस। ये जो बच्चों N2 प्लस है, इसको बोला जाता है डायजोनियम ग्रुप। और ये जो है बच्चों वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। और इसको जो है डिस्प्लेस करने वाला, जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, या OH माइनस हो गया, है ना। अब कहता है कि ये जो डायजोनियम साल्ट है दो नेमिंग रिएक्शन को फॉलो करता है, और दोनों महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। पहला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर Cu2Cl2 के साथ HCl है तो ये जो है आसानी से बनाता है C6H5Cl प्लस N2, है ना। अगर कहता है Cu2Br2 के साथ HBr है ना, तो ये बनाता है C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन प्लस N2।
अगर कहता है CuCN के साथ अगर KCN का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो C6H5CN साइनोबेंजीन प्लस N2 का फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कहता है इस रिएक्शन से फ्लोरो एंड आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहां लिख लीजिए फ्लोरो एंड आयोडो बेंजीन does not prepared by सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को इस साइड दर्शा देते हैं बच्चों। इसी रिएक्शन को कहता है Cu के साथ HCl का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉपर के साथ, तो ये बना देता है C6H5Cl। या Cu के साथ HBr का इस्तेमाल करते हैं तो ये बना देता है C6H5Br। इसको कहते हैं बच्चों गटरमैन रिएक्शन, है। दोनों जो है प्रोडक्शन सेम है, इसमें भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, है ना। दोनों नेम अलग अलग है, एक गटरमैन रिएक्शन दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों में अंतर जानते हैं बच्चों क्या है कि इस रिएक्शन से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यहां लिख लीजिए द मैक्सिमम प्रोडक्शन बाई सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब बच्चों यहां हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरो और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं। अब ए रहा आपका N2X प्लस है माइनस है, इसका रिएक्शन KI से करवा दीजिए तो ये आसानी से बन जाएगा। डायरेक्ट लिखिए C6H5I प्लस KX प्लस N2, है ना, ये तो हो गया। अब कहता है इसका रिएक्शन अगर N2 पर प्लस X पर माइनस करवाते हैं HBF4 तो ये बनाता है C6H5N2 पर प्लस BF4 पर माइनस। इसको थोड़ा सा अगर हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है C6H5F फ्लोरोबेंजीन BF3 प्लस N2। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अगर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं साथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 का इस्तेमाल करते हैं तो ये बना देता है C6H5NO2 जिसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। कॉपलिंग रिएक्शन एक्चुअली इसमें बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों एक कॉपलिंग रिएक्शन को कार्बन नाइट्रोजन कॉपलिंग कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चों, आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। इसी को कहेंगे डाई
एजो कॉपलिंग, कॉपलिंग कहता है कपल मीन्स होता है युग्मक, मीन्स पेयर। जब दो ऑर्गेनिक स्पेसीज को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर एक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक स्पेसीज में बच्चों पहला तो डायजोनियम साल्ट को लेंगे और दूसरा में या तो फिनॉल का इस्तेमाल करें, एनिलीन का करें या नेप्थॉल का करें। तीनों को बारी बारी से करेंगे। अब 3 डाई एजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और तीनों में कलर डिफरेंट होगा। तो बच्चों पहला है फिनॉल, फिनॉल ऑरेंज, फिनॉल ऑरेंज। दूसरा है एनिलीन, एनिलीन येलो। तीसरा है नेप्थॉल, नेप्थॉल रेड। चलिए 3 डाई का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फिनॉल ऑरेंज। अब फिनॉल ऑरेंज नामे में फिनॉल है बच्चों, तो रिएक्शन में तो फिनॉल आएगा ही आएगा और उसके साथ डायजोनियम साल्ट आएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए रहा आपका फिनॉल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दीजिए OH, है ना। इसको इस प्रकार से लिखिए, इस पर जो है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। ए अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर फेंकेगा, जिसके वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन क्या होगा, एक्टिवेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन इसमें पारा पोजीशन जो है बच्चों ज्यादा स्टेबल रहने के कारण पारा पोजीशन को ही लेना है H। और इसके साथ जो है बच्चों डायजोनियम साल्ट को लेंगे। डायजोनियम साल्ट आपका ये रहा, N पर प्लस, Cl पर माइनस, ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ देखिए, वैसे तो हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे, है ना, उसी में आपको डिटेल जानकारी होगा। NaOH बेसिक मीडियम में लेंगे। अब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दे देगा तो ये माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, इस पर प्लस हो गया। अब यहाँ कार्बन है बच्चों, ए अपना इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, यानी इस पर माइनस, यानी कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग इसको कहते हैं। बना दीजिए, यानी इस प्रकार से डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ नाइट्रोजन को लाइए, डबल बॉन्ड N। अब यहाँ डायरेक्ट pH भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर स्ट्रक्चर बना दीजिए, जगह है ये है तो बना दीजिए इस प्रकार से, डबल बॉन्ड दीजिए, डबल बॉन्ड। इसका नाम हो गया बच्चों पारा हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो बेंजीन, या इसको कहेंगे ऑरेंज, ऑरेंज डाई। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रिंग नहीं दो रिंग है, तो रेजोनेंस तो भरपूर होगा बच्चों। और जब रेजोनेंस भरपूर होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेगा, जिसके कारण से इसमें कलर आ जाता है। अब बच्चों इसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको देखना है। ध्यान दीजिएगा, ए रहा आपका फिनॉल, फिनॉल OH, लोन पेयर दर्शा दीजिए। इसको क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में लेंगे, यानी OH माइनस, और OH माइनस किस पर अटैक करेगा, H पर। H से अपना इलेक्ट्रॉन एक खींच लेता है, H प्लस से दोनों मिलके H2O बाहर का रास्ता देख लेता है। अब बच्चों यहाँ क्या बच गया आपका, O पर माइनस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको कहेंगे फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए असली काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा और कार्बन कहेगा हम 5 बॉन्ड कैसे बनाएंगे, है ना, टेट्रावैलेंट है 5 बॉन्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और उस सिचुएशन में
क्या होगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी ए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकता है और ये पुनः पारा पोजीशन पर दे देता है, यानी पारा पोजीशन आपका हो गया एक्टिवेट। डबल बॉन्ड, अब यहाँ हो गया बच्चों माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आगमन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ले आइए, चलिए आगे साहब, अपना बोरिया बिस्तरा समेट के प्लस Cl माइनस ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे इसके ग्रुप को मिटाने के लिए, क्योंकि प्लस है, माइनस खोज रहा है, न्यूट्रल होगा। अब इस पर प्लस हो जाएगा, यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में इसके साथ हाइड्रोजन भी है। अब बच्चों इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ करेंगे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ आप डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो पीएच लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ बच्चों H बचा हुआ है ना, एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए, और Cl यहाँ देख रहे हैं, ये जो है फ्री हो जाएगा सॉल्यूशन में, है ना। अब ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, इसको खींच लेगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा, HCl। लेकिन इसका भी जरूरत है बच्चों, HCl बना दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन गया, इस पर माइनस आ गया, है ना। अब माइनस आ गया यहाँ बच्चों, इसका खेल देखिए, यहाँ बना दीजिए एक बार, है ना, आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ माइनस है, डबल बॉन्ड N। अब यहाँ फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड पीएच भी दे सकते हैं बच्चों। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचाएगा, ये पुनः यहाँ पहुंचाएगा, और ये जो है वापस कर देगा, दे देगा, जहां से लिया था वहां दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ जो है बच्चों N, डबल बॉन्ड N। अब यहाँ जो है पीएच को लाइए, फिनाइल को लाइए, बढ़िया से सजाइए, समझने में आसान होगा, है ना। अब बच्चों यहाँ जो है HCl आ जाएगा, HCl क्या देगा, H प्लस देगा, और H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, भेज दीजिए। चलिए डबल बॉन्ड वो H, यहाँ आपका नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ जो है बच्चों पीएच भी दे सकते हैं, इसी को कहेंगे ऑरेंज डाई। अब बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं एनिलीन, येलो। सेम है बच्चों, इसमें फिनॉल के जगह पर एनिलीन का इस्तेमाल करना है, यानी एनिलीन रहा आपका, और एक मैकेनिज्म समझ गए तो बाकी आसानी से आप खुद बना सकते हैं। इसका पारा पोजीशन एक्टिव होगा बच्चों, इसका रिएक्शन होगा डाइजोनियम साल्ट से, डाइजोनियम साल्ट बना दीजिए, N पर प्लस Cl पर माइनस, ट्रिपल बॉन्ड दीजिए N, है ना। यहाँ क्या करेगा, यहाँ माइनस H को निकालेगा और यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, इस पर प्लस आएगा, प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, यानी इस प्रकार से NH2 हो गया। अब यहाँ कर दीजिए N, डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या कीजिएगा, फिनाइल डायरेक्ट लिख सकते हैं, जगह है इसलिए स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। इसका नाम है बच्चों पारा एमिनो एजो बेंजीन। इसका जो है बच्चों येलो डाई। चलिए अब लास्ट है आपका नेप्थॉल रेड। ये जो है बच्चों और आसान है, इसमें जो है क्या करना है आपको,
दो एरोमेटिक रिंग को लेना है इस प्रकार से, ऐसे, फिर ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, मिला दीजिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ दे दीजिए डबल बॉन्ड, और यहाँ 12 पोजीशन पर OH डाल दीजिए, है ना। अब यहाँ जो है बच्चों कार्बन नाइट्रोजन का लिंक होगा, है ना, यानी स्ट्रक्चर बनाइए डायजोनियम साल्ट का इस प्रकार से, यहाँ कीजिए An प्लस Cl माइनस, ट्रिपल बॉन्ड An, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, इस पर माइनस होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, HCl बाहर निकलेगा, यानी इस प्रकार से। ये दोनों तो आपको बनाना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए बन गया, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ OH हो गया, और यहाँ क्या होगा An डबल बॉन्ड An, और कुछ नहीं यहाँ PH कर दीजिए, है ना। ये हो गया नेप्थॉल, नेप्थॉल डाई। यही तो है बच्चों आज का रिएक्शन। इसी के साथ धन्यवाद।